जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वेट शहजाद अहमद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दूध का खालिसपन कैसे मालूम करते हैं। मतलब दूध में पानी की जो अडल्ट्रेशन की जाती है, पानी मिला दिया जाता है, हम उसको देखेंगे कि वो कैसे चेक करते हैं। बहुत सिंपल सा टेस्ट है जिसे हम LR कहते हैं, मतलब लैक्टोमीटर रीडिंग। लैक्टोमीटर रीडिंग एक लैक्टोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे ली जाती है। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बुनियाद पर ये हमें बताता है कि इसमें कितना पानी ऐड किया गया है। जितना पानी ज़्यादा ऐड किया गया होगा तो ये जो लैक्टोमीटर है ये उतना डीप दूध में जाएगा और जो वैल्यू इसकी उतनी कम आएगी, LR कम आएगी। तो LR कम आने का मतलब है कि इसमें पानी ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं और इसका परफॉर्म करने का तरीक़ाकार क्या है। तो हम ये जो टेस्ट है परफॉर्म करते हैं। बहुत इजी टेस्ट है। 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले जो है वो थर्मामीटर है। थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं मिल्क का टेम्परेचर मालूम करने के लिए। उसके बाद जो है ये है लैक्टोमीटर, जिससे हम लैक्टोमीटर रीडिंग लेंगे। उसके बाद एक सिलेंडर है, इसमें हम मिल्क लेंगे और इसका जो प्रोसीजर है वो अभी हमें अजीम भाई एक्सप्लेन करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका टेम्परेचर करेंगे इसका 20 डिग्री पे। ठीक है, सबसे पहले हमने मिल्क का टेम्परेचर कर लेना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हमारा 20 डिग्री पे है, 20 डिग्री पे टेम्परेचर हो गया है। हमें एक सिलेंडर की ज़रूरत होगी। ये सिलेंडर हमने लिया और इसमें हम दूध इस तरह से डालेंगे कि दूध की फोम ना बन पाए। ठीक है, अगर ऊपर जो झाग जिसे कहते हैं फोम वगैरह, वो नहीं आनी चाहिए। जो है आखिरी लेवल तक जो है प्योर मिल्क होना चाहिए। ठीक, उसके बाद है हमारे पास ये लैक्टोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा इस लैक्टोमीटर को हमने डिप नहीं करना फुल। ये रेड लाइन आप देख रहे हैं, इस रेड लाइन तक हमने इसको डिप करना है। ग्रीन से नीचे रेड लाइन है। ठीक है, यहाँ पे डिप करके इसको छोड़ देना है। ठीक है, ठीक है, हमारी जो भी LR आएगी, अगर हम इसको डिप करेंगे 0.5 हमारी LR कम आएगी। मतलब जो रेड लाइन नज़र आ रही है वहाँ तक डिप करना है नीचे। जी, वहाँ तक डिप करना है। अगर ज़्यादा कर देंगे तो 0.5 हमारी LR कम हो जाएगी। ठीक है। और ये जो ग्रीन लाइन है ये किसको शो करती है? ये ग्रीन लाइन इसकी एक महदूद सतह है। ठीक है, मतलब ये दूध के अंदर नहीं जानी चाहिए। ये नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अगर दूध का टेम्परेचर हमारे का कम होगा, इससे हमारी LR बढ़ भी सकती है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो हमारी LR कम होगी। ये एक नहायत इम्पोर्टेंट LR के लिए बात है। ठीक है। LR के लिए अजीम भाई बता रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो एक स्टैंडर्ड है जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर उससे कम होगा तो LR ज़्यादा आएगी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो LR कम होगी। साफ सी बात है कि जब भी किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो इसी वजह से जो टेम्परेचर जब कम होगा और मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे और जो है उसकी जो LR जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी LR क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो LR शो हो रही है ये ऊपर 25, 26, 27 और ये 28। अब हमारी LR जो हो चुकी है वो है 28। ठीक है, ठीक है। और जो एक स्टैंडर्ड पे हमारी LR कंपनी लेती है वो हमारी LR 27 होनी चाहिए। ठीक इससे है, आप आ जाएगी, हमारे TS बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अगर आपने किसी कंपनी को मिल्क सेल करना है, आपके जितने TS बढ़ेंगे तो आपका उतना मिल्क रेट आप जाता है। ठीक है। मिल्क रेट अच्छा लेने के लिए अजीम भाई बता रहे हैं कि आपकी जो है LR अच्छी होनी चाहिए। वो बता रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड है 27 और अगर इससे अबव होगी तो आपको उतना अच्छा रेट मिलेगा, अगर कम होगी तो आपको उतना कम रेट मिलेगा। तो इस दूध की माशाल्लाह जो है 28 LR है, जो कि बहुत अच्छी है। जी, बहुत शुक्रिया अजीम भाई, आपने जो है ये बहुत सिंपल टेस्ट है, आप जो है ख़ुद कर सकते हैं कहीं भी जो है दूध की क्वालिटी चेक करने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।